हाँ, सभी छात्रों को फिर से अनुभव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सभी छात्र हिस्ट्री के आप लोगों को पता है कि अभी हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत अभी टेस्ट एग्ज़ाम भी चल रहा है। आप लोग पढ़ाई की ध्यान अवश्य दें और हम इसका वीडियो आपका फाइनल एग्ज़ाम से संबंधित आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीच प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय को नहीं खाते हुए। आपका प्रश्न पहला नंबर है कि हड़प्पा टीले को उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में 26 ईस्वी में से किसने किया? जैसा कि आपका आंसर है, ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, सर जॉन मार्शल। इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा चार्ल्स मेसन। क्या होगा इसका आंसर? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? जैसे आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्सव, राखल दास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, या रोपर से, कालीबंगा से? जैसे कि हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो, या रोपर, या कालीबंगा? हड़प्पा, सबको पता है कि हड़प्पा खोज 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी किया था। रोपर के खोज के थापर, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसमें क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी का हल का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कनिंघम ने, अनस्टेटमेंट, सर जॉन मार्शल, सोरभाजन। इसका अनस्टेटमेंट के द्वारा होगा। फिर जैसे अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर सोना का, चांदी का, या लोहा का, या तांबा का? इसका आंसर तांबा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो हिंदी का है, सिंधी का, या उर्दू का, या फारसी का? इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? इससे पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं विद्यार्थी लोग कि राय बहादुर दयाराम साहनी किसका खोज किया था, यानी उत्खनन का मतलब खोज करना। तो दयाराम साहनी किसकी खोज किया था? मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा के, या लोथल के, या कालीबंगा के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है, निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? इसका उत्तर हो जाएगा गणेश, या शिव, या विष्णु, या वरुण? इसका आंसर होगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या क्रीट की सभ्यता? इसका आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता।
इसका आंसर क्या होगा? क्रीट की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है, अ में साहित्य, ब में सिक्के, स में अभिलेख, डी में भनवाग यानी भग्नावशेष। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया, फिलिट के द्वारा किया गया, कनिंघम के या डीसी सरकार के द्वारा? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम्स जोन्स 1784 में किया था। कितना में? 1784 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक जैसा? इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्रात्मक जैसा। पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 16 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए। पहली बार हड़प्पा की खोज 1921 में किया था, यह सभी छात्र को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा या रोपर या बनावली या लोथल। इसका आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, मांडा से? 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? कितना नंबर का क्वेश्चन था? 18 नंबर में। चलिए, कितना 18 नंबर में मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर में। 19 नंबर पर, 19 हो गया, 20, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित हुई? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण या पूर्वोत्तर या पश्चिमोत्तर या मध्य भारत। इसका आंसर होगा पश्चिमोत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? इससे पहले भी बता दिए हैं। लोथल, इसका आंसर हो जाएगा सिंध या ब्यास या भोगवा या रावी। तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यह क्वेश्चन कूट वाला क्वेश्चन है, इसको कूट वाला क्वेश्चन को कैसे बनाना है देखिएगा सभी छात्र। जिसमें प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों का चयन करें। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन दूसरा, हड़प्पा के एक टीले की खोज संभावना पहले व्यक्त की जा रही है। ऑप्शन है, और में दोनों कथन सही है। कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या है। फिर ब में है दोनों कथन सही है परंतु कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। स में कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। द में कथन सही है परंतु कथन एक असत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर, जिसे दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की, बिल्कुल सही है। हड़प्पा एक टीले की खोज संभावना पहले की व्यक्त की जा रही है। यह भी इस बात को
सही है। तो कहने का मतलब हमारा दोनों कथन सही है, कथन एक की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ओ नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओ हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 23 पर। 23 पर जा रहे हैं। 23 में भी फिर वही क्वेश्चन कूट वाला है। 23 का क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। कथन ए में। कथन आर में, नालियां इस तरह बनी थी कि उसकी सफाइयां आसानी से की जा सकती थी। इसका आंसर ये आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या व्यवस्था है और आर दोनों, परंतु आर की व्याख्या नहीं है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ये असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था नहीं होकर व्याख्या होगा। हड़प्पा संस्कृति की नालियों की व्यवस्था उत्तम बनी हुई थी। नालियाँ इस तरह बनी थी कि उसमें सफाई आसानी से की जा सकती थी। इसका आंसर ओ का आंसर हो जाएगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी का अफसोस किस वर्ष मिला? तो राखलदास बनर्जी सब जानते हैं 1922। राखलदास कब हुआ था? 1922। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार का अफसोस कहाँ से मिला है? यह भी क्वेश्चन सबको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी का सभ्यता का अफसोस कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कूट वाला क्वेश्चन आ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कथन ए में। कथन आर में, सिंधु घाटी की सभ्यता को प्रथम ज्ञात किसकी सर्वप्रथम खुद हुई थी? वह हड़प्पा ही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही करती है वह नंबर। फिर चलिए अब हम आ गए हैं 27 नंबर में। सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा की राजधानी किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो या चनहुदरो या हड़प्पा या लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा? इसका आंसर होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या होगा आंसर? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है, इसका आंसर होगा दो, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए फिर हम आज ये लोथल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 30 नंबर के क्वेश्चन में, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? अभी इससे पहले भी पढ़े, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर। इसका उत्तर 100 सी। चलिए नेक्स्ट फिर आगे हम जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 31 नंबर। इसका आंसर 31 का अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट आंसर आ जाइए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सबको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता चनहुदरो को कहा जाता है, या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर के आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इससे पहले भी पढ़े, मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने किया? आर डी बनर्जी ने किया, या जॉन मार्शल किया, या आर एस बिस्ट किया? इसका आंसर किसने किया था? आर डी बनर्जी। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खोज? आर डी बनर्जी, जिसको हम राखलदास बनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। थैंक यू छात्र। आज हम 1 से लेके 34 प्रश्न का लेकर आए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच हड़प्पा से संबंधित अगला वॉल्यूम लेकर आएंगे। धन्यवाद।